नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए लेके आ रहा है लेटेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़। और आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिजल्ट की लेटेस्ट न्यूज़, बीपीएससी टीआरई 3 की लेटेस्ट न्यूज़ और सक्षमता परीक्षा 2.0 का लेटेस्ट न्यूज़। कब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ किया जाएगा और शिक्षकों का ट्रांसफर पॉलिसी कब तैयार होगी, कब लागू होगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर का रिजल्ट कब आएगा। फाइनल कटअप मेल फीमेल का क्या जाएगा कैटेगरी वाइज, डिले क्यों हो रही है। डिले के वजह तो आप सबको पहले ही पता है, प्रांतीय तत्व जाति जिसे अनुसूचित जाति कैटेगरी में शामिल किया गया था, हाई कोर्ट ने दोबारा से ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। इसीलिए लगभग 1 महीने का वक्त उन्हें ईबीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दिया गया था, इसीलिए इतना डिले हुआ। रिजल्ट इसी वीक ईबीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने 23 सितंबर तक का वक्त दिया था। लगभग 7 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। दूसरी वजह थी आरक्षण की मुद्दा। बिहार सरकार ने 65% आरक्षण लागू कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उसे 50% आरक्षण में ही रिजल्ट देने के लिए कहा। लेकिन यहाँ भी आरजेडी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला को खारिज करते हुए बिहार सरकार को 50% आरक्षण लागू करने के लिए ही कहा है। तो इसीलिए दूसरा डिले हुआ। तो रिजल्ट 10 अक्टूबर से पहले कभी भी जारी हो सकता है, मतलब फर्स्ट वीक में अक्टूबर के। शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी को इंस्ट्रक्शन दिया कि जल्द से जल्द 50% रोस्टर लागू करके रिजल्ट जारी किया जाए, इसीलिए डिले हो रही थी। और एक बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद टीआरई 3, फिर सक्षमता परीक्षा 2.0 का। सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी में डिले क्यों हो रही है। अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी तैयार नहीं हुई है, इसे लागू भी नहीं किया गया, जो कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा था कि 30 सितंबर से पहले से लागू कर दिया जाएगा और 1 अक्टूबर से शिक्षकों की पदस्थापना, पोस्टिंग, ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। इसका वजह है, अगर नियोजित शिक्षक ही 90% हेडमास्टर हेड टीचर का एग्जाम दिए हैं। दूसरा, बीपीएससी टीआरई 3 में भी नियोजित शिक्षक एग्जाम दिए हैं बहुत सारे। सक्षमता परीक्षा 2.0 में भी नियोजित शिक्षक ही दिए हैं। तो अगर शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाता है पहले, अगर उनका बीपीएससी टीआरई 3 में हो जाता है या फिर हेडमास्टर में हो जाता है, तो दोबारा से उन्हें पोस्टिंग करना, फिर उनकी जगह खाली होना, फिर उसे भरना, तो एक पेचीदा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए बिहार सरकार चाहती है कि सबका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए। ट्रांसफर पॉलिसी तभी लागू होगा जब बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर का रिजल्ट आएगा, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा, सक्षमता परीक्षा 2.0 का रिजल्ट आएगा। उससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आने वाली है। गेट श्योर 3 से 4 महीने का
वक्त लगने वाला है। 2025 में ही ट्रांसफ़र शुरू होगी। वो भी सभी शिक्षकों का नहीं होगा, उन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जिन्हें ज़रूरत होगी। लगभग 1 लाख आवेदन अभी भी लंबित है, 1 लाख, जिनमें महिला शिक्षकों को गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग कैटेगरी के और हस्बैंड वाइफ साथ जॉब करते हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और उन शिक्षकों को जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है, 4 साल 5 साल की नौकरी बची हुई है, तो ऐसे शिक्षकों को ट्रांसफर दिया जाएगा, सभी को नहीं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने यह भी कहा कि सभी का ट्रांसफर हो जाए, यह संभव नहीं है। 4 लाख शिक्षकों को एक साथ उठा के दूसरे जगह भेजना संभव ही नहीं है, बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए धोखे में ना रहे। ट्रांसफर पॉलिसी अभी लागू नहीं होने वाली है। और दूसरा मामला है फर्जी नियोजित शिक्षकों का, जो कि काउंसलिंग में पकड़े गए हैं। सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स, जो डाउटफुल है। लगभग 35,000 ऐसे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जो सक्षमता क्वालिफाइड हैं, जो दूसरे राज्यों के सर्टिफिकेट पे बिहार में जॉब कर रहे हैं और उनकी सर्टिफिकेट डाउटफुल नजर आ रही है। बिहार के एसीएस ने, एस सिद्धार्थ ने दूसरे राज्य के एसीएस को उनके डिटेल्स भेजे हैं और ये क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो इसमें भी वक्त लगने वाला है। तो जब तक ये मामला नहीं सॉल्व हो जाएगा, ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होने वाली, ना ट्रांसफर होगा। इसलिए वक्त लगेगा, इसमें दिसंबर तक का वक्त लगने वाला है। तो गेट श्योर ट्रांसफर जनवरी के बाद ही होगी, सिर्फ जरूरतमंद। हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर, हेड टीचर में फाइनल कट ऑफ मार्क क्या होगा। आपको तो पता है कि आपको 150 में से 40% मार्क्स रखने हैं, यानी 60 नंबर, तभी आप क्वालिफाइड हो। मेल शिक्षकों का, फीमेल शिक्षकों का कट ऑफ। आप जानते हैं कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का कट ऑफ क्या होगा। पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट की। मेल जनरल 40% मार्क्स चाहिए, 60 मार्क्स, कट ऑफ जाएगा 65 से 70। ईडब्ल्यूएस मेल पास मार्क 55, कट ऑफ जाएगा 60 से 65। बीसी मेल पास मार्क 55, कट ऑफ जाएगा 60 से 64। मेल ईबीसी पास मार्क 51, कट ऑफ जाएगा 55 से 60। एससी/एसटी मेल पास मार्क 48, कट ऑफ जाएगा 50 से 55। पीडब्ल्यूडी मेल पास मार्क 48, कट ऑफ जाएगा 50 से 52। वहीं महिला शिक्षकों का बल्ले बल्ले होने वाला है, उनको फायदा होने वाला है। आइए जानते हैं क्या कट ऑफ होगी। जनरल फीमेल पास मार्क होगा 39, कट ऑफ जाएगा 48 से 52। ईडब्ल्यूएस फीमेल पास मार्क होगा 39, कट ऑफ 48 से 52। बीसी फीमेल पास मार्क होगा 39, कट ऑफ जाएगा 48 से 52। सभी कैटेगरी में फीमेल का पास मार्क 39 और महिला शिक्षकों का को फायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके लिए 35% सीटें आरक्षित हैं। बीपीएससी TRE1 TRE2 में भी 35 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था। मेल कैटेगरी में फाइट ज़्यादा है, फीमेल में नहीं है। अगर महिला 40 नंबर भी रखती है तो वो भी हेडमास्टर बन जाएगी। इसलिए महिला शिक्षकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 50+ मार्क्स है तो 100% आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मेल कैटेगरी में 60+ मार्क है तो 100% आपका
सिलेक्शन हो जाएगा। बिहार सरकार सक्षमता परीक्षा करवाकर फर्जी नियोजित शिक्षकों को पकड़ना चाहती थी, ये उद्देश्य था। और जो अच्छे शिक्षक है उन्हें वेतनमान देने के साथ प्रमोशन, ग्रेड पे, ऐसे स्थानांतरण बिहार सरकार देना चाहती थी। लेकिन जो प्रोसीजर चल रहा है इसमें डिले हो रहा है। अभी शिक्षक का दोबारा से काउंसलिंग होगा, जो डाउटफुल है अपने आप को कंफर्म करेंगे, अदरवाइज उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपीएससी TRE 1 TRE 2 अपॉइंटेड शिक्षकों का भी दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। तो बहुत भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग में, इसी वजह से डिले हो रही है। जल्द ही रिजल्ट आ जाएगी।